हम आपको बताने वाले हैं रूट वाला भागा कैसे बनाएं, ये हम दिखाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए गौर से, कुछ भारी नहीं है, अच्छा से देखना है सिर्फ। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है कि 9√5 में √3 से भाग दे। √3 से क्या दे, भाग दे। अब हम बनाना चालू करेंगे तो हल लिखेंगे। पहले देखिए यहाँ पे मार्क मिलता है, मतलब कि आपका जो राइटिंग अच्छा रहेगा तो देता है, लेकिन सबसे पहले मैथ में राइटिंग नहीं देखा जाता है और आपका जो अच्छा से बनाया हुआ रहता है वही देखा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, भाग देने का मतलब है कि बट्टा में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 9√5 बट्टे कितना, √3, इस तरह होगा। अब यहाँ पर आने के बाद विद्यार्थी सब और जो है कहता है कि कैसे बनेगा, अब कैसे भगा देंगे, कुछ फुरे में नहीं करता है। तो एक बात यहाँ पर रखिएगा ध्यान कि जब इस प्रकार हम भागा तो ऐसे ही देते हैं, जैसे कि कहते हैं कि 5 में 3 से भाग दे, 5 में 3 से भाग दे, 5 में 3 से भाग दे। रोकेगा वीडियो, रोकेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, भागा का मतलब होता है 5 में 3 से क्या दे, तो इसका मतलब 5 बटा क्या लिखेंगे, लिखेंगे, यही भागा हुआ। तो इसी में ना हम लिखे हैं 9√5 में √3 से भागा दे, तो 9√5 के ऊपर में, अब बट्टा कितना, √3। अब यहाँ पे आके विद्यार्थी क्या जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि 8वां के पास होने के बाद नमा में आता है, और ये चीज़ नमा वाला थोड़ी ना है, 10वां भी पूछा जाता है। एक बात बताओ, ये कौन संख्या, अपर में कि पर में, अपर में संख्या, क्योंकि किस चीज में है, रूट में है, रूट में है इसलिए अपर में होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 9√5 बट्टे √3 में भागा देना है। तो सबसे पहले यह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो नीचा में है ना √3, इससे क्या करते, परिमेयकरण। तो यहाँ पर अब नया बात, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब एगो बात है कि सर जी परिमेयकरण किसे कहते हैं, तो परिमेयकरण जब ये लिखेंगे तब ये जो नीचा में जो रूट रहता है वो वाला रूट में ऊपरों में गुना, नीचों में गुना, तो बराबर यहाँ देंगे 9 क्या देंगे, 5, इसका रूट कितना देंगे, और गुना कितना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, निचलका वाला से गुना किए हैं ऊपरों में और कैसे भी करके इस रूट को क्या करना है, हटाना है। अब हम आपको बताए हैं कि जब गुना होता है ना तो रूट वाला रूटे वाला में होता है, और रूटे वाला। अब ये न कर दीजिएगा कि 9×3, ऐसा नहीं होगा, होगा ऐसा करेगी तो क्या हो जाएगा। तो अब देखो कितना होगा, 9 कितना, 15 होगा, कि 9 का 9 या 5×3। अब कहिएगा कि सर जी 15 कैसे रूट में, तो 9 कहाँ गया, सोनी कुमारी 9 कहाँ गया, तो 9×3 70 थोड़ी ना होगा, है ना बुआ, ये रूट में ए रूटे से गुना हो गया, ठीक है। तो 5×3 कितना हो गया, 15। अब बट्टा 3×3 तो रूट हो गया 9। अब कितना बच्चा क्या किया है कि रूट में 9 नहीं दिया, डायरेक्ट 9 दे दिया है, ये गलत है कि नहीं है। अब देखा गलत कहाँ पे है, अब गौर से देखो। अब इसको हम करेंगे 9√15 अब बट्टे, और रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ पे देखते हैं तो 9√15 बट्टे 3, ये कटेगा ना, तो 3 का 3 और 3×3 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन एगो और उठता है कि सर जी आप 15 को कहीं नहीं काटे, ये रूट में है वे नहीं है, इसीलिए इसको काटेंगे नहीं। तो अब आपको ये कट गया, तो बचा कौन, और कौन बचा, 3√15 जो निकला वो आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। किसी को दिक्कत समझने में, कुछ किए नहीं किए, इतना ही चीज़ करना है आपको, अच्छा से ये जो है समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर यहाँ पे देखिए, अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है
कि 25 रूट 7 में रूट 5 से क्या दे, भाग दे। कुछ करना है, क्या करेंगे बोलेगी थोड़ा, क्या लिखेंगे, 25 रूट 7 बटे रूट, इतना हो गया। अब कुछ करना नहीं, क्या करना है, परमेय कराना। तो जब परमेय, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि परिमेयकरण करने पर, कर लिख दिए। और जस्ट यहाँ पे बराबर देना ना भूलिएगा। 25 रूट कितना और रूट कितना। परमेयकरण का मतलब होता है जो नीचा में रहता है ऊपर में क्या होता है, तो ऊपर में कितना से गुना करेंगे, नीचों में, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, तो गुना जब करेंगे तो रूट वाला रूट में गुना होगा। तो 25 का 25 से हुआ, 7 5 तो रूट हो जाएगा आपका, अब बट्टा हो गया रूट 25 हो गया। अब यहाँ गौर से देखिएगा, नहीं बोलिएगा, गौर से देखिए। यहाँ पे 25 रूट कितना है, 35। इसका वर्गमूल निकलेगा, 35 का नहीं निकलेगा, लेकिन 25 का तो निकलेगा। तो 25 का वर्गमूल होगा कितना। अब विद्यार्थी यहीं पे गलती किया था अभी, है कि नहीं, 25 का 25 से लिख दिया था, ये कैसे होगा, वर्गमूल है तो वर्गमूल निकालेंगे ना। अब इतना हो गया, जब इतना हो गया तो अब 25 कटेगा ना, 5 25। अब रह गया आपका कितना, 5 रूट कितना, यही आपका क्या हुआ कि कोई किसी विद्यार्थी को दिक्कत समझ गया। अब हम आपको बताने वाले हैं योज प्रतिलोम लिखे। योज प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रतिलोम का अर्थ उल्टा होता है। लेकिन योज क्या चीज़ है, तो योज जब आपको लिखा हुआ रहे तो याद रखिएगा वो अंक जैसे है वैसे रहेगा, लेकिन इसके चिन्ह में क्या होगा, प्लस के जगह पर अब माइनस की जगह पर। यहाँ पे एगो नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए आप सब। यदि कोई अंक का योज प्रतिलोम यदि कोई अंक का योग प्रतिलोम निकालने के लिए कहे तो याद रखना है कि दिए गए अंक जैसा का वैसा रहता है और उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस के जगह माइनस होता है। कहाँ पे उसका, हाँ उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस के जगह पर माइनस और माइनस जगह क्या हो जाता है, प्लस। अब एगो बात बताइए, ये कहा है कि योज प्रतिलोम लिखे, यही कहा है, तो याद रखिएगा ये अंक जैसे है वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका योज प्रतिलोम जो होगा आपका प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर में हो जाएगा -3/2 पहला का आंसर। और दूसरा का आंसर हो जाएगा यहाँ पे +5 है, तो +5 का योज प्रतिलोम हो जाएगा क्या, माइनस कितना 5 -5, और -7 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा +7। तो हम प्लस लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो यही आपका क्या हुआ आंसर। योज प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होता है, अंक जो है जैसे है वैसे ही रह जाएगा। प्लस के जगह पर क्या होगा और माइनस जगह पर क्या होगा
प्लस और माइनस में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका कहेगा 3/2 का योग प्रतिलोम कितना, -3/2 और इसका कितना, इसका कितना, तो चिन्ह में परिवर्तन हुआ।